जय साईं राम। बाबा के आशीर्वाद से आप लोगों को बाबा का बहुत सुंदर अनुभव सुना रही हूँ। एंड वेलकम टू बंदे हैं हम साई के यूट्यूब चैनल। आज के एग्ज़ाम्स काफ़ी रिलेटेड हैं एकेडमिकली। तो ये जो डिवोटी हैं, मैंने अभी चेक नहीं किया कि ये किन का एक्सपीरियंस है, बट आई कैन गेस ये किन का होगा। तो क्या हुआ कि ये अपने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रही थी। तो जब रिज़ल्ट्स आया तो ये फ़ेल हो चुकी थी। वो बैचलर्स का एग्ज़ाम था। शी वॉज़ डूइंग हर ग्रेजुएशन। और जब कोई फ़ेल हो जाता है तो आप जानते हैं, एंड द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू मी कैन कोरिलेट वेल। भाई साहब कितनी डांट पड़ती है अगर हम छोटे मोटे टेस्ट में कम मार्क्स ले आए, तो वो भी 1-2 मार्क्स कम आते हैं तो बहुत डांट पड़ती है। तो जो फ़ेल हो जाते होंगे उनका क्या होता होगा, घर पे कोई इज़्ज़त नहीं रहती होगी, आई एम प्रीटी श्योर। खैर, इनके साथ भी यही हुआ। इन्हें बहुत डांट पड़ी। घर के जितने सदस्य थे एज़ यूजुअल, जिसको जो मुंह में आ रहा था वो इनको वो बोलकर जा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि ये जो हैं इन्होंने कुछ नहीं कहा। सब साईं बाबा को भी ब्लेम कर रहे थे कि तुम बाबा का डिवोशन करती हो, तुम्हें मिला ही क्या, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हो रही थी। बाबा भी बीच में डांट खाए जा रहे थे पूरे घर वालों से। एंड उसके बाद इन्हें बहुत बुरा लगा। इन्होंने 2 काम करा। इन्होंने वापस एग्ज़ाम देने के लिए भी फॉर्म फिल किया और साथ में रीवैल्यूएशन के लिए भी कहा कि एक बार चेक करा जाए मेरे पेपर्स को, क्योंकि उन्होंने ठीक से एग्ज़ाम दिए थे। मतलब इतना दिया था कि पास हो जाती। हो सकता है टॉप नहीं करती, या हो सकता है 50% भी नहीं आता, बट पास तो हो जाती। तो फिर इन्होंने वो दिया रीवैल्यूएशन के लिए और वापस एग्ज़ाम देने के लिए भी दिया। घर वाले इधर बहुत कुछ बोलते गए और ये सुनती गई। इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, बाबा मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं इसके लायक नहीं होंगी तो मैं वापस मेहनत करूँगी, पास हो जाऊँगी, और अगर इसके लायक होंगी तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन जो भी हो, हर हाल में बाबा मेरे साथ हैं और बाबा मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे किसी की बात को दिल से नहीं लगाना है। वो ये सोचकर अपना आगे मेहनत कर रही थी। तो जब इनका एग्ज़ाम रीटेस्ट होने वाला था, उसके पहले रिज़ल्ट आ गया। एनुअल के पहले रिज़ल्ट आता है। तो क्या हुआ कि एक पेपर में 2 मार्क्स कम की वजह से ये फ़ेल, और तीसरे में 3, सेकेंड वाले पेपर में 3 मार्क्स कम की वजह से ये फ़ेल हो रही थी। तो पहले पेपर जिसमें 2 मार्क्स कम था वहाँ 10 मार्क्स बढ़ा दिए गए, और तीसरे पेपर जिसमें 3 मार्क्स कम था वहाँ 17 मार्क्स बढ़ाकर इन्हें अच्छे से पास कर दिया गया। एंड जब ये हुआ तो एवरीबडी वॉज शॉक्ड। पर बाबा की ऐसी लीला हुई। इन्हें भी पता था कि ये जस्ट पास हो जाएंगी। ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा दिया था, बट शी न्यू जो भी रीज़न हो, कुछ भी रीज़न होगा, बट इन्हें ये इतना पता था कि पास तो हो जाती, या नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, रेडी टू एक्सेप्ट। बट बाबा की कृपा से इन्हें पास होना पड़ा। ये फ़ेल नहीं हो पाई। जो बाबा के डिवोटीज़ होते हैं वो फ़ेल नहीं होते हैं। अब यहाँ मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। बाबा इन्हें क्यों पास करवा दिए? इसलिए कि ये साईं सच्चरित्र जी पढ़ती थी, या इसलिए कि ये बाबा बाबा करती थी? नहीं, इसलिए क्योंकि कोई जेन्युइन कारण रहा होगा जिसके कारण, बहुत अच्छे स्कोर्स तो नहीं, पर एक पास होने का इन्होंने तय किया था। और उसके बाद जब ये हारने लगी, उसके बाद भी इन्होंने बाबा पर विश्वास नहीं छोड़ा। उसके बाद भी इन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं वापस एग्ज़ाम दूंगी, वापस पास हो जाऊंगी। हर हाल में जो इंसान बाबा पर सरेंडर करके उनके दिए हुए डिसीजंस को बिल्कुल फॉलो कर रहा था, शक नहीं कर रहा था, विश्वास नहीं डगमगा रहा था फेल होने पर, तो वैसे इंसान को बाबा फेल नहीं होने देते। और कहीं ना कोई इनकी मजबूरी रही होगी जिसके कारण ऐसी चीज़ें हुई होंगी, तो इसलिए भी तब बाबा मदद भी करते हैं। ऐसा नहीं है इसका, क्योंकि इसका कुछ लोग ये भी मतलब निकालते हैं कि फिर पढ़ेंगे नहीं और साईं बाबा तो बाबा ऐसे मदद नहीं करेंगे। पर कोई जेन्युइन रीज़न हो, आई नो कभी कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत बीमार हो गया, कुछ बहुत गलत चीज़ हो गई, तो वैसे में बाबा आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं। मेहनत करने को तैयार रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। उसके बाद जब नैया गड़बड़ाती है ना, तो वो नैया पार बाबा करवाते हैं। पर फ्री में बाबा से प्लीज़ कुछ मत मांगिए, एम्बैरस मत कीजिए, ठीक है? अगर आपको अच्छा वाला प्रसाद चाहिए तो आपको पहाड़ चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर, तब जाके आपको माँ वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं। नीचे से नहीं होता है। तो वैसे ही आपको मेहनत करना होगा, समझिए इस बात को। मेहनत तो करना होगा। ये बात जितनी जल्दी दिमाग में सेट हो जाए उतना अच्छा है, नहीं तो उतना फेलियर का सामना करके फिर बैक टू ट्रैक आना होगा, या पूरी ज़िंदगी फेलियर का टैग लेकर घूमना होगा। द चॉइस इज़ योर्स।
और मुझे हंसी इसलिए आई इस एक्सपीरियंस पर क्योंकि मुझे एक फ़नी इंसिडेंट याद आया। वॉज इन स्टैंडर्ड 8th और मुझे मैथ्स में या तो 1 मार्क्स कम आते थे या फिर फुल मार्क्स आते थे, ऐसा चलता था मेरा। बस थर्ड स्टैंडर्ड 3 में थी तो 3-4 मार्क्स मेरे कट होते थे एंड 4 मार्क्स कट होना वॉज अ बिग थिंग फॉर मी। 3 मार्क्स कट होना वॉज लाइक ठीक है, एवरेज स्टूडेंट हूँ। पर जब मैं स्टैंडर्ड 8 में थी तो आई थिंक मेरे 9 मार्क्स अराउंड कट हो गए थे। तो मेरे टीचर ने क्या करा था, लिख दिया था मीट मी। मेरे पेपर पर लिखा हुआ था, PTM था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम एंड मीट मी। बिकॉज टीचर वॉज इक्वली शॉक्ड, पेरेंट्स वर इक्वली शॉक्ड कि इतना कम कैसे आया। तो मुझे याद है मैंने क्या किया था कि एब्सेंट माइंडेडली मैंने ना ओवरलुक कर दिए थे, कुछ क्वेश्चंस को ओवरलुक कर दिए थे। आई रिमेंबर मैंने सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करे थे, बट वहाँ एग्ज़ाम हॉल में मैंने देखा ही नहीं, मैं नंबर्स चेक नहीं की। बट वो इंसिडेंट की वजह से वहाँ पे मैथ्स में मेरे मार्क्स तो कम हो गए थे और फिर मुझे स्कूल भी चेंज करना था, तो दैट वुड हैव हैम्पर्ड। बट उसके बाद भी मेरा बेस्ट स्कूल में एडमिशन हुआ था। लेकिन वो तो खैर मतलब बाकी के एग्ज़ाम्स में अच्छा हो गया और फिर बाबा तब भी साथ में ही थे ना। मैं नहीं जानती थी पर बाबा मुझे जानते थे, तो इसलिए फिर वो हो गया, रास्ता निकल गया। वो भी बहुत गज़ब की कहानी है। लेकिन जो इस इंसिडेंट से मैंने सीखा उस दिन के बाद से कि मैं सारे क्वेश्चंस को बना के फिर रीचेक करने की आदत हो गई, या एटलीस्ट टिक मार्क कर देती, और जो हवाई की तरह बीच से क्वेश्चन देखे बिना आगे बढ़ जाती, वो आदत मैंने हटा दी। क्योंकि उसके पहले भी एक बार मैंने ऐसा किया था, मैंने आंसर लिखकर इरेज़ कर दिया था। तो इन चीज़ों के लिए डांट पड़ती रहती थी, और डांट पड़ती है तभी हमारे दिमाग में चीज़ें सेट होती है। तो कभी कभी कुछ चीज़ों का डांट अच्छा होता है। जो हम छोटे रहते हैं तो पता नहीं चलता है, जब थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं, दिमाग बड़ा होने लगता है, तो समझ में आता है कुछ चीज़ें हैं अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हैं बुरी हैं। ज़िंदगी ऐसी चलेगी जैसी आप चलाना चाहेंगे, जहाँ ज़िंदगी वहाँ तक जा पाएगी जहाँ तक आप जाना चाहेंगे। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। बाबा तैयार हैं, बस आपको तैयार होना है। जय साईं राम।